मेरा बचपन से गोल कुछ और था। मतलब मेरे जो फादर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस में ऑफिसर रहे हैं, तो उनको यूनिफॉर्म में देखा है मैंने, और बचपन से ही यूनिफॉर्म में देखा है। तो यूनिफॉर्म के लिए एक मतलब अलग ही प्यार है। तो मैंने सोचा था कि मैं आईपीएस बनूंगा, और मैंने उस चीज़ की तैयारी भी की, बट मेरे से एग्ज़ाम निकला नहीं। वेलकम अगेन ऑन रेडियो वाला पॉडकास्ट, और मैं हूँ आरजे गीत। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक फिटनेस मॉडल, मिस्टर यूनिवर्स 2024, मिस्टर वर्ल्ड 2023। मेरे साथ मौजूद हैं लोकेश सिंह राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो लोकेश, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाली हूँ। जी। आई थिंक आप तैयार होंगे मेरे जितने भी सवाल हैं Yes. उनके लिए। जी। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछने वाली हूँ, हमारे ना गोल्स अक्सर बदलते हैं, कभी टीचर बनना है, कभी डॉक्टर बनना है। तो क्या बचपन से ही सोचा था कि फिटनेस मॉडल बनना है, या बाद में सोचा कि नहीं इसी फील्ड में मुझे जाना है? नहीं, मेरा बचपन से गोल कुछ और था। मतलब मेरे जो फादर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस में ऑफिसर रहे हैं, तो उनको यूनिफॉर्म में देखा है मैंने, और बचपन से ही यूनिफॉर्म में देखा है। तो यूनिफॉर्म के लिए एक मतलब अलग ही प्यार है। तो मैंने सोचा था कि मैं आईपीएस बनूंगा, और मैंने उस चीज़ की तैयारी भी की, बट मेरे से एग्ज़ाम निकला नहीं। ओके। फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं आईपीएस की तैयारी के साथ साथ अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देता था। जी। तो आईपीएस तो बन नहीं पाया, बट मैं अब फिटनेस मॉडल में मैंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, और फिर मुझे खुद पे गर्व होता है कि यस, मैं मेरे देश के लिए इतने मेडल लाया हूँ फिटनेस मॉडल में। तो मेरा गोल भी चेंज हो गया, और अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 3-4 साल बाद और ही कोई गोल अब तैयार है। तो अब देखते हैं 2029 में कि मेरा गोल जो मैंने सेट कर रखा है वो मैं बहुत बहुत जल्दी बताने वाला हूँ सबको। जी। तो जैसे आपने कहा कि एग्ज़ाम भी दिया था लेकिन हो नहीं पाया, तो उसके बाद नहीं सोचा कि मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए और उसमें मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज वो जो आईपीएस बनने का सपना था उसको लेकर भी मुझे आगे सोचना चाहिए? देखो मैम, इसमें ऐसा होता है कि इसमें ना मैं लोकेश सिंह राजपूत मेरा नाम है, जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो हमारी एज लिमिट थोड़ी होती है कम। तो मैंने एग्ज़ाम 2 बार ही एग्ज़ाम दे पाया, तो मेरी एज लिमिट हो गई थी। तो उसके बाद बनना सिर्फ आईपीएस था, और कोई जॉब करनी नहीं थी। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ, मुझे कई जॉब ऑफर हो चुकी हैं। मेरे जूनियर भी जो हैं वो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, बट मुझे डाइटिशियन की जॉब नहीं करनी थी। जी। आईपीएस ही बनना था, बट उसका सपना मेरा खत्म हो गया क्योंकि एज लिमिट मेरी खत्म हो गई। तो फिर मैंने सोचा अब कोई और जॉब तो करनी है। जी। अब बात कर लेते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज हम जब भी किसी फील्ड में कदम रखने की कोशिश करते हैं, रखने वाले होते हैं, तो बहुत कुछ सोच लेते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में कि ऐसी होगी वैसी होगी। तो जैसा सोच के आप गए थे उस फील्ड में, आपको एग्जैक्टली वैसी मिली या कुछ चेंज मिले आपको? देखो, मैंने जो इसके बारे में सोचा था कि वो ये था कि इतना टफ नहीं होगा। मतलब जब इस इंडस्ट्री में आए हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत ही टफ, मतलब इसमें सरवाइव करना बहुत टफ है। और अगर हमारी फैमिली हमारा साथ दे रही है तो आप इसमें सरवाइव कर सकते हो, नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली वाले बंदे इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खर्चा ही बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना खर्चा है कि शायद ही कोई गेम होगा इससे महंगा, और इसमें मिलता कुछ है नहीं, और गवर्नमेंट भी कुछ इसमें दे नहीं रही है। तो जो सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा बचा है। जी। तो लोकेश, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या आपके जितने आसपास के लोग हैं वो आपसे कितना इंस्पायर हुए हैं? मेरा जो गांव है वो है लटोली, बल्लभगढ़ में पड़ता है, फरीदाबाद। जी। मेरे फादर हैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं, मेरी मम्मी हैं हाउसवाइफ रही हैं स्टार्टिंग से। जी। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों की शादी हो गई, और खूब सारे बच्चे हैं हमारे घर में। और मैं मेरे एरिया का पहला बंदा था जिसने जिम में मैक्सिमम टाइम दिया, और मुझे देख के अराउंड कम से कम अभी हम काउंट करेंगे तो 1000 बंदे मेरे एरिया के जिम जाना स्टार्ट किए हैं। हाँ, तो पहले हमारे एरिया में नशे का थोड़ा सेवन ज़्यादा किया जाता था, आज मेरे एरिया में फिटनेस में बहुत हैं बच्चे। मेरा खुद का जिम भी है मेरे एरिया में एक, वो भी फुल रहता है। उस जिम के साथ में 5-6 जिम और हैं वहाँ पे, वो भी फुल है। जी। तो 14-15 साल पहले का देखे तो मैं एक पहला बंदा था जो
लडोली से बाहर निकल के इस इंडस्ट्री में आ रहे जी जी। मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद 2023 में 24 में मिस्टर यूनिवर्स आप रहे। उसके बाद जो लोकेश सिंह राजपूत हैं और जो पहले थे उनमें क्या क्या चेंजेस आए, लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए आपको लेकर? मैंने पहली बार इंडिया को 2016 में रिप्रेजेंट किया था जी। तो मेरा वहाँ पे मिस्टर वर्ल्ड में सिल्वर मेडल था। तो कई चीज़ें सुनने को मिलती थी कि भाई सेकंड प्लेस वालों को ना लोग भूल जाते हैं। तो मैं मेहनत करता रहा। फिर 2023 में मेरा मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड आया। तो उसके बाद देखो इंडिया के लिए खेला हूँ तो जैसे मैंने कई जगह नोटिस भी किया है कि जब हम ये चीज़ बता देते हैं कि मैं देश के लिए खेलता हूँ तो सामने वाले के मन में एक रिस्पेक्ट तो बन जाती है। बिल्कुल, ये तो है। तो इज्जत तो बहुत मिली है और अभी लास्ट 1-1.5 साल से जी पब्लिक बोले, जनता बोले, सपोर्ट भी कर रही है। जी। तो चेंजेस तो आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। जी। आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम फिटनेस के बारे में ही, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी जो है वो प्रोटीन से ही बनेगी या अदर सप्लीमेंट से ही बनेगी, तो क्या कितना सच है इस बात में? देखो हमें बॉडी को समझना होगा। जी। जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अगर हम बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को नेचुरल डाइट से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें किसी और चीज़ का सहारा लेना है। नहीं तो अगर आपके पास नेचुरल डाइट के सोर्स हैं अच्छे तो आप उसे लीजिए। जी। अभी जैसे हाल ही में भी कुछ रील्स आ रही हैं कि सत्तू से भी आप बॉडी बना सकते हैं, प्रोटीन की क्या नीड है, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए इंडिया में अभी जागरूकता कम है। हाँ। शायद कितने % लोग हैं जो पढ़े लिखे, 70 के करीब है ना अराउंड। जी। तो अभी जागरूकता कम है। जिनमें जागरूकता कम है उनको सत्तू वाले लोग बहका रहे हैं कि भाई सत्तू से बॉडी बनती है। सत्तू से बॉडी थोड़ी नहीं बनती है। ये तो जिंदगी जीने के लिए होता है कि भाई जीवन आप जी रहे हो। बॉडी तो प्रोटीन से ही बनेगी। प्रोटीन का मतलब है कि भाई प्रोटीन रिच डाइट है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट हो, जिसको नॉनवेज खाना है वो भाई नॉनवेज खा लो। कुछ हिस्सा हम दालों से भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर अपना प्रोटीन शेक हो जाओ। तो सत्तू थोड़ी नहीं हो गया कि भाई सत्तू से बॉडी। जी। फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है लोगों को। अंकित के बारे में बात कर लेते हैं, बयानपुरिया। उन्होंने ये मैसेज दिया है अपने पूरे स्केड्यूल को बताकर कि बगैर नॉनवेज के भी बॉडी बनाई जा सकती है। तो ये सिर्फ एक मिथ था या इसमें भी सच्चाई है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिना नॉनवेज की बॉडी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्योंकि मैं खुद एग भी नहीं खाता और अंकित से मैं आज तक मिला तो हूँ नहीं, बट मैंने उसके बारे में सुना है, पढ़ा है। वो बोलते हैं ना कि प्योरली बंदा मेहनत से गया है। तो ऐसे लोगों को ना मेहनत का फल मिलना भी चाहिए। लोग उसको जान गए हैं, उसकी इनकम भी होने लगी है बढ़िया। तो मतलब अच्छा है, उसके साथ अच्छा हुआ है कि उसकी छवि पब्लिक के सामने आई और पब्लिक ने उसको सराहा कि ऐसे बंदे समाज में होने चाहिए और समाज के लिए ऐसे बंदे एक बोलते हैं आदर्श होने चाहिए। जी। बीते कुछ टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जहां लोग जिम कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया। बहुत सारी सेलेब्स के साथ भी अभी हुआ है ऐसा। तो क्या वो गलत एक्सरसाइज करने का नतीजा था या ज़्यादा सप्लीमेंट इनटेक का नतीजा था? क्या सच्चाई थी इसके पीछे? देखो इसमें जो हमारी ये मीडिया है, पहले उसको समझना पड़ेगा कि भाई वो किसकी साइड है। वो डॉक्टरों की साइड है या फिर वो हॉस्पिटल वालों की साइड ले रही है। उनको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में हर 4 मिनट में हार्ट अटैक होता है, हर 4 मिनट में। और 6 महीने में किसी को जिम में हो गया तो वो उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं कि भाई जिम में तो हार्ट अटैक हो गया, जिम वालों को बदनाम करो और जिम को कराओ बंद। जबकि उनको ऐसा नहीं है। उनको साफ साफ मैसेज देना चाहिए कि आज जो हॉस्पिटलों में जनता एडमिट है उसमें 99% लोग वो हैं जो ना तो जिम गए आज तक और ना वो जिम जाना चाह रहे हैं। अब जो जिम में हार्ट अटैक होता है वो ऐसे होता है कि जब बंदे को बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, मान के चलो उसको शुगर लेवल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो फिर डॉक्टर के जब बस का नहीं रहता ना, तब वो बोलता है। पहले तो डॉक्टर उनको कई साल मेडिसिन खिलाता रहता है। उनको स्टार्टिंग में नहीं बोलता कि भाई आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। जब डॉक्टर के हाथ से बात निकलने लगती है तब वो बोलता है कि जिम जाओ। ऐसे ही हमारे वो सीधे साधे लोग हैं कि पहले ही दिन जिम में जाके
किसी ट्रेनर को तो हायर करते नहीं कि भाई 1-2 महीने फीस ट्रेनर को भी दे दो, वो सीधे ही ट्रेडमिल पे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले ही बढ़ा हुआ है वो कैसे रनिंग कर सकता है? तो इसका एक बोलते हैं प्रोसेस होता है कि भाई आप जैसे ही जा रहे हो जिम में तो आप 10 दिन 15 दिन तो सिर्फ वॉक करो, आप सीधे ही पीटी ऊषा कैसे बन सकते हो? तो वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। जैसे एक साथ बंदा दौड़ने लगता है तो उसको अटक जी। अच्छा, जब हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत फेम भी है जी, उस टाइम स्पेशली खुद को संभालना, अपने फेम को संभालना, परिवार को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे में दुश्मन भी बहुत बन जाते होंगे आई थिंक। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, बहुत गुस्सा आया हो, एक्सट्रीम गुस्सा आया हो कि देख लूँगा बस, कभी बॉडी का गलत इस्तेमाल किया हो? नहीं, जब तक बॉडी बनी नहीं थी तब लगता था कि यार बॉडी होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम ताकतवर बन जाते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं और हमारा एक माइंड सेट अलग हो जाता है कि भाई नहीं। तो मेरा तो कभी ऐसा कुछ मन किया नहीं कि लड़ाई झगड़े, और गुस्सा तो आना ना स्वाभाविक है, गुस्सा भी सभी को आता है, और गुस्सा हमें सामने वाले को देख के आता है। जैसे फादर साहब के लिए क्या ही गुस्सा आएगा किसी को, हम किसी ऑफिसर के सामने बैठे हैं तो क्या गुस्सा आएगा? गुस्सा आता है जब जहाँ पे सामने वाला हमसे दब सकता है, तो वो वहाँ निकलता है गुस्सा। तो वैसे कभी एक्सट्रीम आया है गुस्सा? नहीं है। लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा किक देती है? कोई ऐसी किताब हो, कोई ऐसा म्यूजिक हो, या कोई ऐसा मंत्र हो जो बहुत इंस्पायर करता है? हनुमान चालीसा जी। और सुबह जाके जिम में वर्कआउट। ओके। मतलब मैं सुबह जैसे उठता हूँ उसके बाद मैं अपना नहा के मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर मैं मंदिर जाता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ। ये अगर मेरे साथ किसी दिन नहीं हुआ तो उस दिन मुझे मतलब अजीब सा लगता है कि यार क्या ही हो गया लाइफ। तो मुझे 2023 आपको 2024 में स्वीप एम्बेसडर बनाया गया, 2025 में अभी ट्रैफिक पुलिस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो क्या लगता है आपको इस फेम के वजह से ही आपको बार बार जो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, ये लुक्स ही मायने रखते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं? नहीं, मुझे जो समझ में आया वो ये है कि अभी तक जो भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे सुनने में ऐसा आया था कि मेरी छवि ऐसी है कि भाई मेरी अभी तक कोई भी कंट्रोवर्सी में योगदान नहीं हुआ। तो ये जो प्रशासन है ये सभी पे नज़र रखे हुए है, उनको एक ऐसी छवि का बंदा चाहिए जो लोगों को एक्चुअल में इंस्पायर करे और उसने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा किया हो। जी। ठीक है, तो देश के लिए अगर कुछ मैंने किया है तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे इन्होंने स्वीप का एम्बेसडर बनाया और अभी मुझे फिलहाल पुलिस का एम्बेसडर। जी, जैसे आपने बात की है अभी इन्फ्लुएंसर की, तो क्या लगता है अच्छे इन्फ्लुएंसर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो लोगों को भी जागरूक कर पाए? एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को पहले तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये जो जुए वाली ऐप है ना, इनको प्रमोट ना करके लोगों को भ्रमित ना करें। और भाई जनता को मैं बोलना चाहूँगा ऐसी कोई ऐप नहीं है जो आपको घर बैठे पैसे कमवा देगी। तो आपका पैसा डूबना ही डूबना है, किसी के भी चक्कर में ना आए। दूसरा, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई कुछ अच्छा दो समाज को, बेमतलब की चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, फिर कुछ निकलेगा कैमरे। तो भाई लोगों को जागरूक करो और उनको थोड़ा सा अच्छा क्या समाज को ध्यान में रख के हमें कुछ अच्छा लोकेश, आपका जो फिटनेस करियर है वो आपकी नॉलेज और स्किल से ज़्यादा क्या सिर्फ आपकी बॉडी पर ही डिपेंड है? क्या लगता है आपको कि मुझ में स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर कभी ये बॉडी नहीं भी रही तो मैं अच्छा कर जाऊंगा? क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि मैं 2012 में गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हूँ। फिर मैंने उसके बाद क्लासिक फिटनेस एकेडमी से ACSM सर्टिफाइड ट्रेनर का कोर्स किया हुआ है। ये अच्छा कोर्स है। चिराग शेट्टी सर मेरे टीचर हैं। और उसके बाद फिर मैंने डाइटिशियन कोर्स किया हुआ है, पहले BSc फिर MSc और अभी मैं करंटली परस्यूइंग PhD। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरी बॉडी कमज़ोर हो जाती है फिर भी मैं जनता का भला कर सकता हूँ। जी, फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर ना शुरुआत से लोगों की एक अलग राय रही है, क्योंकि
कि ऐसे बहुत सारे फिटनेस मॉडल हैं जो सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स को लेकर विवादों में रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। तो क्या ये बहुत नॉर्मल बात है या सच में बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है? ये तो एक नॉर्मल बात है। मतलब अगर हमें कोई बड़ा स्टेज खेल रहा है तो सिर्फ फूड सप्लीमेंट से बात नहीं। ओके, ये तो बात क्लियर है। दूसरा ये है कि जो ये जनता बहुत तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डरों को देख के इंस्पायर हो रही है और स्टीरॉइड की ओर जा रही है, वो भाई समझ जाओ अभी नुकसान होना है, 101% होना है। आज नहीं होगा तो 5 साल बाद होगा। तो ज़्यादा बॉडी बिल्डर बनने के चक्कर में ना पड़े, फिट रहना है, फूड सप्लीमेंट से बॉडी बिल्डर जो आपकी अच्छी लुक्स बना देगी और अच्छे आपको कपड़े आने लगेंगे, वो सिर्फ फूड सप्लीमेंट और अच्छा वर्कआउट। आपने 7 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, 6 मेडल भी जीते हैं। जब आप किसी भी गेम को लेकर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको खुद में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं? जब हम देखो बात रहती है उस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, हमें देश को रिप्रेजेंट करना है, हमें वहाँ दूसरे देश के बंदे के साथ में खड़ा है। तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड सेट होता है वो होता है कि 2 से ढाई घंटे तो सुबह का वर्कआउट जी, 2 से ढाई घंटे शाम का वर्कआउट, फिर जो हमारे 19 to 20 आवर्स बचे हैं दिन के, उसमें हमें पूरा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। 1-1 घंटे 1.5 घंटे वाटर इनटेक कितना है, सॉल्ट इनटेक कितना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी तपस्या होती है कि एक एथलीट बनने के लिए बहुत ज़्यादा सफर। तो क्या कई बार पानी भी नहीं पी सकते हो आप? ऐसा भी होता है जब आप बहुत करीब होते हो? हाँ देखो, जब नियर बाय जाते हैं तो वैसे तो अलग अलग कोच का अलग अलग फंडा, और नॉर्मली जो होता है कि वो 7 डेज की जो साइकिल होती है, लास्ट 7 डेज होते हैं, उसमें हमें सॉल्ट लोडिंग, फिर एंड में जाके अपना ये होता है प्रोटीन कट डाउन कर देना, और उसके बाद वाटर इनटेक को रोक देना। तो जैसे मैं मिस्टर इंडिया में मैंने अराउंड 65 आवर्स तक मैंने वाटर इनटेक नहीं किया था। अभी मिस्टर वर्ल्ड में मैंने 24 आवर्स तक वाटर इनटेक नहीं किया था। तो कोच बॉडी को देखेगा आपकी को, फिर वो आपको निर्देश देगा कि भाई आपको पानी यहाँ पे छोड़ देना है बिल्कुल जी। हाँ, तो एक दिन पहले कोई भी एथलीट पानी छोड़ देता है, एक दिन पहले कम से कम 24 घंटे तो। 24 घंटे, ओके। 2023 आपने स्लोवेनिया में बिताया। 2024 की अगर मैं बात करूँ, जर्मनी में आपने मिस्टर यूनिवर्स खेला है। तो वहाँ के फिटनेस मॉडल और हमारे जो फिटनेस मॉडल हैं इंडिया के, उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिला है आपको? उनमें डिफरेंस ये था कि उनमें हमारे यहाँ अभी जागरूकता या फिर एथलीट को सपोर्ट कम करते हैं। वहाँ पे अच्छे कोच हैं, मतलब अच्छी नॉलेज है, वो हमसे थोड़े से एडवांस हैं, बट मेहनत में हम उनसे ज़्यादा हैं। तो मेहनत के ऊपर हम अभी ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे अभी मतलब ये हम सोचें तो फिटनेस इंडस्ट्री को ना इतनी रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, ना ही हमारे देश में एथलीटों को कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, बट वहाँ पे पैसा भी देते हैं और उनको रिस्पेक्ट। तो मतलब और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को, हमारे एथलीटों को सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसमें सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सामने आए और एक ऐसी फेडरेशन बनाए जहाँ से कम 15-20 एथलीट जो देश के निकले, उनको पूरा खाना खर्चा थोड़ा पैसा दें जी। अच्छा लोकेश, कोई ऐसा फिटनेस मॉडल है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो, जिसे आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं? हाँ, मुझे जो किया है वो अराउंड 15 साल पहले ही एक भाई हैं रोहित राजपूत जी, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और किस्मत देखो मेरी कि मैं लास्ट ईयर उनसे मिला, और वो मतलब आज वो मुझे बिल्कुल छोटे भाई जैसा मानते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, रोहित राजपूत जी। अच्छा, जब आप अपने गेम से वापस लौट रहे होते हो तो इतना कुछ, जैसे आपने कहा ना, तपस्या है जी, पानी भी नहीं पीना है, 24 घंटे पहले छोड़ देना है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेविंग किस चीज़ की होती है? जैसे हमारा गेम खत्म होता है ना, तो हमें उस टाइम, मतलब मैं बताऊं तो मुझे दाल और चावल की होती है कि भाई येलो दाल मिल जाए और अपने चावल मिल जाए, बैटरी ये होती है। बट मतलब सभी का बॉडी का ना अलग है, किसी को मीठा खाना पसंद होता है, किसी को उस टाइम पे नमकीन खाना, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हमारा खाना पीना बंद ही रहता है, बिल्कुल ही हम
बोलते हैं ना कि बॉयल डाइट पे चलते हैं, तो उस टाइम तो जो भी मिल जाता वो हमारे लिए ऐसा होता है कि भाई स्वर्ग में पता नहीं क्या अमृत मिल गया हो। तो क्रेविंग को लेकर बात कर ही ली है, लेकिन कुछ ऐसे एथलीट भी होते हैं जो कई बार क्रेविंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, चाहे मीठे की भी बात करूँ, किसी चीज़ की भी बात करूँ, तो क्या वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है? हाँ, क्योंकि जब हम कंपटीशन से स्टेज से नीचे उतरते हैं ना, तो हमें उस टाइम 1-2 दिन बिल्कुल ही हल्का खाना होता है, बट कुछ लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो पेट भर के खा लेते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों को लीवर पे स्वेलिंग भी हो गई है, और लेग्स पे भी स्वेलिंग हो जाती है, काफ में स्वेलिंग हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, तो कईयों को साइड इफेक्ट साथ साथ हो जाते हैं, बट वो फिर 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। जी। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर कभी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किसी पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया है आपने? कभी नहीं, अभी तक तो नहीं क्योंकि वो ऐसे ही हो रहा है धीरे-धीरे आसानी से। जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिन्हें कुछ सेलेब्स प्रमोट तो कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ज़रूर सोचते होंगे कि क्यों किया। लेकिन कभी आपने किसी ऐसे ब्रांड को प्रमोट किया है जिसको आप प्रमोट नहीं करना चाहते, एथिकल नहीं मानते हो, लेकिन करना पड़ा हो? नहीं, मेरे पास अभी भी, मैं आपको अपने डीएम में दिखाऊंगा, तो इतने सारे वो होती है ना ऐप होती हैं जो ये गेमिंग ऐप होती है, इतने मैसेज पड़े हुए हैं कि आप एक स्टोरी लगा दो 50,000 ले लो, आप एक स्टोरी लगा दो 25,000 ले लो। पहली बात तो मैं इन चीज़ों को प्रमोट ना तो मैं करता और ना मैं लाइफ में कभी करूँगा, क्योंकि ये जो हमारे फॉलोअर है ना, उनसे ही पैसा ऐंठा जाएगा, उनसे ही पैसा जाएगा, और उनका ऐंठा हुआ पैसा फिर उसमें से हमें मिलेगा हिस्सा, तो वो तो मेरे बस की है नहीं। और सप्लीमेंट ब्रांड का ऐसा है कि कई थे जो मेरे से गलती हो गई थी कि भाई मुझे ये वाला तो नहीं करना चाहिए था, कुछ मैंने ऐसे भी किए कि नहीं भाई ठीक था ऐसा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं या सामने वाले की नहीं सुन रहे हैं, तो कुछ धमकियां मिल जाती हैं, बिकॉज ऐसे मुकाम पर धमकियां मिलना बहुत आम बात है। तो कभी ऐसी कोई धमकी मिली है आपको? नहीं मैम, देखो हमारा ऐसा है कि हरियाणा में तो हमें कोई धमकी दे ही नहीं सकता। ओके। और इवन हरियाणा और साथ में दिल्ली एनसीआर, हमें तो धमकी कोई नहीं दे सकता, कोई कभी नहीं मिली आज तक, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं होगा कि मिले। नहीं, हरियाणा में तो है ही नहीं पॉसिबल मैम, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, और अगर किसी को कोई बहम हो तो धमकी दे के देखिए। आपको ऐसा लगता है कि फिटनेस मॉडल्स को लेकर अक्सर एक इमेज बनाई जाती है, वो इमेज होती है प्ले बॉय वाली, तो कितना सच है इस चीज़ में? मुझे नहीं लगता मैम कि इसमें कुछ सच है, क्योंकि सोचते थे पहले कि भाई बॉडी बनाएंगे तो भाई लड़कियां आज के टाइम में भाई एक को संभाल लो वही बहुत है। अच्छा, क्या पॉपुलैरिटी मिलने के बाद रिश्तों में ईमानदारी रखना मुश्किल हो जाता है? ऐसा तो नहीं है, अपने ऊपर है। ये तो खैर हमारा नेचर है जो हमें बाय बर्थ मिलता है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हम ईमानदार रहेंगे, और अगर हमारा नेचर ही बचपन से ऐसा था कि हम बेईमान है तो वो चेंज हो गई है। ओके, तो लोकेश, कितने प्रपोजल आते हैं आपको इंस्टाग्राम पर? कितने लोग चाहने वाले हैं आपके? देखो इंस्टाग्राम पे तो आते हैं बहुत, हाँ, बट मेरे साथ कॉलेज में ऐसा हुआ था कि मुझे बाद में सुनने को मिलता था कि लड़कियां अपने आप को पहले ही रिजेक्ट कर लेती थी कि भाई ये तो मना कर देगा। हाँ। तो मुझे लगता कि यार एक बार यार आने तो चाहिए थे, मतलब आया ही नहीं कोई, आया ही तो नहीं। कॉलेज आया ही नहीं। हाँ, सुनने को मिलता था, मुझे सच में सुनने को मिलता था कि यार लोकेश राजपूत है यार, ये तो यार मना कर देगा। हाँ, तो तो इंस्टाग्राम पे कभी कोई प्रपोजल नहीं आया? नहीं, इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं, बट इंस्टाग्राम को मेरी जो फ्रेंड है वो चलाती हैं, तो मैं मैसेज खोलता ही नहीं। अच्छा, आपके किसी दोस्त ने लड़ाई होने के बाद आपके नाम को लेकर धमकी दी है कि मेरा दोस्त है देख लेगा? हाँ, बहुतों ने दी। बहुतों ने दी है। बहुतों। आप जाते ऐसा तो बहुत हैं ऐसे जिनका मैं मतलब चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, मामा का लड़का हूँ, किसी का क्या हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आती कि भाई जब बाद में मेरे पास मैसेज आते हैं कि ऐसे ऐसे भैया आपका कोई भाई आया, तो मैं कि ठीक है यार हो गया ना सॉर्ट आउट, में कहा चल ठीक है होगा भाई कहीं का जी, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्त के सपोर्ट में गए हो, लेकिन सामने वाला तो यही कहे, मतलब जो ऑपोजिशन वाला है, कि मैं तो जानता हूँ? यस, बहुत बार हुआ। बहुत बार हुआ। मतलब मैं अपने दोस्त के सपोर्ट में कभी मतलब ये लड़ाई करने तो आज तक नहीं गया, बट जहाँ जैसे नाम मेरा जोड़ा गया तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि सामने वाला कोई ना कोई जानकार निकल जाता है, फिर वहाँ पे बात जी।
अगर आपको बिग बॉस का ऑफर मिले तो क्या आप अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को दिखाने के लिए कैमरे पर तैयार होंगे, या अपने कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो छुपाने वाले हैं? मिलेगा ही नहीं ऑफर। तो कांड करने पड़ेंगे 2-4 पहले, तब मिलेगा। मतलब क्या लगता है कि किसको मौका मिल रहा है आज के टाइम में, कैसे लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप बिग बॉस के बस देखो, उसने भी बोला, रजत दलाल ने बोला कि जब तक मैं इंडिया के लिए मेडल लाया था तब तक मुझे कोई नहीं पूछता था, और जैसे ही मैंने कांड करने स्टार्ट किए तो मुझे बिग बॉस ने दे दी, तो वे कांड करने पड़ेंगे उसके लिए। तो कांड करने वाले हैं? हाँ, नहीं मैं नहीं करूँगा कांड नहीं करूँगा। बिग बॉस में ऑफर मिले ना मिले, बस कांड कर दिया। जी। अच्छा लोकेश, कभी अपने रिलेशनशिप को लेकर झूठ बोला है लोगों से ताकि आपकी फैन फॉलोइंग बनी रहे? नहीं, मैंने नहीं बोला। मतलब मुझे सामने से मैसेज मिला कि रहने दो, मेरे बारे में मत बताया करो, पर मुझे नहीं आ रहा। ओके। अच्छा, जब आपका फेम इतना ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली सिक्योरिटी की तो नीड कई बार हो जाती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि अब तो ज़रूरत है सिक्योरिटी की? देखो, वैसे तो हमें हरियाणा में कोई दिक्कत है ही नहीं, बट मैं एक दिन 11:30 बजे अपने गांव की साइड जैसे निकला तो 4-5 बंदों ने स्कॉर्पियो आई और उन्होंने सामने लगा दी गाड़ी। मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो वो आके कि भैया हमें ना फोटो खिंचवाना। भाई तुमने यार पहचाना कैसे? तो उन्होंने बोला कि वो आपकी हमने गाड़ी देख ली थी 0007। तो ऐसा ही कोई और क्रेजी फैन मोमेंट रहा हो जो फैन बिल्कुल पागल है आपके लिए? जैसे मैं, मतलब मुझे 3-4 महीने से महसूस होने लगा है। इवन मैं कल भी ब्लड डोनेट करने गया तो वहाँ पे 6-7 बंदे थे, उन्होंने, मैं वहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, वो आके मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे। मतलब जहाँ भी जाने लगा हूँ तो आजकल मुझे जनता पहचानने लगी है, तो और मुझे फिर लगता है कि यार लोग प्यार कर रहे हैं। तो इतना फेम मिलने के बाद घर में रिश्ते वाले आते हैं, मतलब रिश्ता देखने के लिए, या फिर अब नहीं आते हैं? देखो, वो पहले 10 साल पहले तो मेरे बारे में बातें होती थी जी। बट फिर मेरी फैमिली वाले थक गए कि भाई ये अरेंज मैरिज नहीं करेगा, लव मैरिज करेगा, तो वो रिश्ते आने बंद होते। तो मैंने उनसे ये बोल रखा, मैं अपने आप कर लूँ। तो वैसे लोगों को आई थिंक, मुझे लगता है कि सलमान खान का तो हमें नहीं पता कि वो शादी कब करेंगे, लेकिन आपसे मैं ज़रूर सवाल पूछूंगी, कब शादी करने वाले हैं आप? मुझे ये उम्मीद है कि शायद 2025 में कर लूँ, उम्मीद है, और ये उम्मीद मेरी 2016 से लगी जी। अब बात करेंगे हम एक ऐसे धाम के बारे में जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज लाया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जब वहाँ पर गए, उन्होंने जब बताया वहाँ के सारी चीज़ों के बारे में कि कितनी स्पिरिचुअलिटी है वहाँ पर, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, विराट कोहली, हम बात करेंगे यहाँ पर नीम करोली धाम के बारे में, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा है वो धाम। तो क्या कभी आप गए हैं? आप अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फॉलो किया है आपने नीम करोली धाम को? क्या कोई टर्निंग ऐसा पॉइंट? मैं 2020 में लोकेश सिंह राजपूत कोलैप्स होने वाला था लिटरली, और मुझे किसी ने बताया कि भाई कैंची धाम जी, मैं वहाँ पे गया, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो 4 साल में मेरे साथ चेंज हुए ना, मतलब बहुत पावरफुल प्लेस है जी। और मेरा कोई भी काम रुक नहीं रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं, और वहाँ जाके ना कदम रखने के बाद ही ऐसा महसूस होता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आए। तो वहाँ जाने के बाद मेरी लाइफ चेंज, और मैं अभी भी पहले तो मैं हर मंथ जाता था, बट अभी भी मैं 2 या 3 महीने में जरूर चला जाता हूँ। तो वो एक अद्भुत शक्ति है। और कितना बिलीव है आपको स्पिरिचुअलिटी में ही? कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ना 5-10 मिनट का टाइम निकाल के भगवान को देना चाहिए, और एक अच्छी नीयत से देना चाहिए। मतलब 10 मिनट भी दे रहे हो तो वो आप सच्चे मन से दो, और फिर अपने दिन की शुरुआत करो जी। अच्छा लोकेश, अभी हाल ही में आपको ट्रैफिक पुलिस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो क्या होता है इसमें, और क्या इसीलिए बनाया गया है कि आप एक बहुत अच्छा चेहरा हैं और आप कितना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं खुद भी? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसलिए बनाया गया है कि जनता जो मेरे से जुड़ी हुई है उनको मेरे पे विश्वास है, और मैं जो बोलता हूँ वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो फरीदाबाद पुलिस को ऐसा लगता है कि मेरे मैसेज को जनता समझेगी, और इसमें मुझे मैसेज ये देना होगा
कि भाई सीट बेल्ट लगा के चलें। आपको अपनी जॉब पे जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या फिर आपको कहीं भी जा रहे हो, 10 मिनट पहले निकलें अपने घर से। बाइक पे जो हमारे भाई चल रहे हैं वो हेलमेट का प्रयोग करें, रॉन्ग साइड ना चलें और हॉर्न कम से कम बजाएं। यार बाहर तो हॉर्न को गालियाँ मानते हैं कि भाई गाली दे रहा है कोई पीछे वाला, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलोगे तो हॉर्न की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अपने यातायात के नियमों का पालन करें और सड़क पे जो हमारी ट्रैफिक है इसको स्मूथ चलने दें जी। तो अब इसलिए हमने ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ही ली है, तो 2024 में भी आपको स्वीप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो वोटिंग को लेकर भी आप क्या कहेंगे? 2024 में तो मुझे फरीदाबाद का बनाया हुआ था इलेक्शन कमीशन से स्वीप का एम्बेसडर, और 2019 में मैं गुड़गांव से था। तो उसमें हमारा कर्तव्य ये था कि हम लोगों को जागरूक करें कि भाई 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप वोट डाल के आओ, जिसको डालनी है डालो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हमारे रेशियो है वो ऐसा है कि 60% लोग वोट डाल रहे हैं, मतलब 40% लोग तो वोट डालने ही नहीं जा रहे। तो उसमें ये था कि भाई सारे वोट डालने जाओ, उसके बाद डिसाइड होगा ना कि आपने जो भी बंदा, जो भी कैंडिडेट चुना है वो एक्चुअल में उस लायक है या नहीं है। तो जागरूक करना लोगों को कि वोट डालें। अच्छा लोकेश, कभी इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बनती है तो आप किसको देखना चाहेंगे, मतलब एज अ कास्ट उस फिल्म में कौन सा वो एक्टर होगा या एक्ट्रेस होगी जिसको आप देखना चाहेंगे उस फिल्म में? मैं तो जॉन अब्राहम जैसा बनना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी शॉडी है और मुझे अच्छे उनकी जो मतलब एक्टिंग तो वो बहुत ही शांत करते हैं। एज ए एक्टर तो रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, इनकी एक्टिंग बहुत तगड़ी है, बट मुझे जॉन अब्राहम। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस ये कुछ ये ना शक्ति कपूर की बेटी कौन है? श्रद्धा कपूर। ओके। लोकेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। और आपके फैंस जो अभी देख रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है ये पॉडकास्ट सुनने के बाद। तो जाते जाते आपके फैंस के लिए आपका क्या मैसेज है? भाई मैंने ब्लॉग का चैनल स्टार्ट कर दिया, पहले तो वो आप कर लेना सब्सक्राइब। और भाई फैंस के लिए ये है कि बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी है बॉडी बनाने की, तो बॉडी जल्दबाजी के चक्कर में ना बनाएं और किसी गलत कोच के चक्कर में ना पड़े। 1 साल में बॉडी बन जाएगी, फूड सप्लीमेंट से ही बन जाएगी, स्टेरॉइड की ओर ना जाए। और सबसे पहले स्टडी पर ध्यान दें और रेडियो महारानी भी सुनते रहें। रेडियो महारानी सुनते रहें और भाई इनको थोड़ा प्रमोट और भी करते रहें। थोड़ा नहीं, बहुत प्रमोट। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतनी देर बर्दाश्त नहीं किया वैसे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और आप देखते और सुनते रहें रेडियो महारानी 9.6 FM कुछ हटके।